हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का समय है और ये देखिए चाय बन रही है यमी यमी सी। जब मॉर्निंग की हल्की वाली सर्दी हो और इस टाइप से चाय खोलते हुए देखकर किस किस को मन करता है कि बस जल्दी से मिल जाए। बस चाय की का कलर और चाय का खोलना देखकर बस लग रहा था कि जल्दी से चाय पी ली जाए। तो सुबह के अभी लगभग बज रहे हैं 6:30। आज का ब्लॉग 6:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ ये इस मोबाइल में मैंने लगा दिए हैं भजन, जो कि रोज़ दिन मेरे घर में बजते ही बजते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह घर में भजन कीर्तन कर बजाने से एक पॉजिटिव वातावरण होता है, घर में शुद्धता होती है और अच्छा लगता है। तो बस सुबह सुबह मेरे घर में कीर्तन तो भजन कीर्तन डेली ही चलते हैं और ज़्यादा करके शिव जी के होते हैं। तो यहाँ पर चाय बन गई है, भजन कीर्तन चल रहे हैं, सुबह सुबह का समय है और मैंने कर लिया है ब्रश और अभी पी लेते हैं चाय। तो फ्रेंड्स, आज हस्बैंड जो है अर्ली मॉर्निंग ही ऑफिस चले गए हैं, ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही काम आ गया है कंपनी में। ऐसे ही होता है, महीने एक महीने में आता ही जाता रहता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ही 1-2 हफ्ते बहुत बिज़ी रहने वाले हैं वो। तो सुबह सुबह 6:30 के आसपास में मतलब वो निकले और मतलब वो जाने लगे तभी मैं उठी। बस उनके पीछे से फिर मैंने चाय बनाई, चूल्हा वगैरह पोंछ कर और ब्रश वगैरह किया और वीडियो स्टार्ट किया। और अभी सुबह झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगा है, क्योंकि वो अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ जब सुबह हो या कभी भी मतलब घर से कोई निकलता है तो तुरंत तुरंत नहीं किया जाता झाड़ू वगैरह। तो मैंने कहा चलो अभी ये कंपनी पहुँचेंगे तब तक हम चाय वगैरह पी लेते हैं। तो बस वही है, अभी मैं चाय हम बना के मैं ले आई हूँ और इधर आ गई हूँ। बेदू को भी उठा लिया है और पानी वगैरह हमने पी लिया है और अभी हम बैठकर माँ बेटी सुबह सुबह की चाय एंजॉय कर रहे हैं। और बेदू को चाय के साथ बिस्किट चाहिए होता है। बेदू चाय नहीं पीती, सिर्फ बिस्कुट डिप कर कर खाती है उसमें, बस इसलिए चाय देती हूँ उसको मैं, बाकी वो पीती नहीं है। और यहाँ पर मैं भी चाय पी रही हूँ, सुबह सुबह का समय है। अभी पहले पी लेते हैं तसल्ली से चाय, और चाय पीकर आ जाएगी फिर एनर्जी, फिर करेंगे काम। और बिस्किट वगैरह अभी मेरे को भी पार्ले बिस्किट चाय के साथ बहुत पसंद है, लेकिन अभी मुझे करनी है पूजा वगैरह। 9 दिन नवरात्रों की पूजा का दोनों टाइम का मैंने ही बीड़ा उठा रखा है। तो अभी पूजा करनी है तो फिर सिर्फ चाय पी मैंने। यहाँ पर चाय वगैरह हमारी हो गई है और अभी बस लग जाते हैं फटाफट से काम में, क्योंकि पूरे घर का काम भी समेटना है और पूजा वगैरह भी करनी है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए लग जाते हैं फटाफट से। और फ्रेंड्स, ऐसे ये जो रूटीन आज मैं शेयर कर रही हूँ, ये सेम रूटीन मेरी अभी अब से आज से मतलब 6-7 महीने पहले की थी। पहले मैं इसी तरीके से काम स्टार्ट करती थी जब मेरे हस्बैंड की शिफ्ट बाय ड्यूटी होती थी। कभी 2 बजे की, कभी नाइट होती थी, कभी अर्ली मॉर्निंग जाते थे वो। तो अब तो एक ही शिफ्ट है उनकी। जैसे काम ज़्यादा होता है ना, तब वो सुबह में निकल जाते हैं जल्दी, तो नाश्ता वगैरह वो उधर ही कर लेते हैं कंपनी में ही। तो सुबह नाश्ते का मुझे झंझट नहीं रहता है और बस फिर मैं अपना रूटीन आराम से स्टार्ट करती हूँ। चाय वगैरह पी के फिर मेरा ये रहता है कि चलो भाई पहले घर की पूरी साफ़ सफाई की जाए और नहा धोकर पूजा की जाए घर के मंदिर में, उसके बाद कुछ बनाया खाया जाए। तो ये रूटीन भी मुझे बहुत बेस्ट लगती है, एक गृहिणी के नाते, एक हाउस वाइफ होने के नाते, एक मतलब घरेलू महिला कह लो आप। तो हर गृहिणी का रूटीन यही होना चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिनके बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाने वाले हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले हैं, तो वो सुबेरे पूरे घर की सफाई लेकर बैठ जाएंगी, नहाना धोना लेकर बैठ जाएंगी, तो फिर तो नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो रूटीन है बेस्ट रूटीन होती है, कई लोग कर पाते हैं फॉलो, बाकी ज़्यादातर तो नॉर्मली होता है भी पहले बच्चे फैमिली और खाना पीना कर दो, आराम से फिर साफ़ सफाई नहाना धोना पूजा पाठ। तो अभी जो मेरी रूटीन है वो भी अच्छी लगती है मुझे, और ये रूटीन भी मेरी बहुत पुरानी है, तो चलो मैंने कहा आज शूट कर ली जाए। तो बस वही फ्रेंड्स, चाय पानी पीने के बाद दोनों कमरों की सेटिंग डस्टिंग सब कर ली, बेड बिस्तर वगैरह सब साफ़ सुथरा कर लिया और बस आ गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया अभी सुबह मेरी झाड़ू नहीं लगी है। वैसे मेरी अर्ली मॉर्निंग झाड़ू सुबह सबसे पहला काम मेरा होता है घर की झाड़ू लगाना, पर आज नहीं लगाई हूँ क्योंकि बस जिस टाइम झाड़ू लगाती हूँ उस टाइम हस्बैंड ऑफिस निकल गए, तो बस इस वजह से आज झाड़ू मेरी लेट हो गई। चलिए कोई नहीं, कभी कभी चलता है। अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई थी, लगभग 8 ही बज रहे थे सारा समेट कर, और बस मैं फिर ये कंबल जो बिछा होता है ना मेरे अलमारी के सामने, इसको भी मैंने आज धूप में झाड़ झूड़ के डाल दिया, थोड़ी धूप लग जाएगी। और बस आज डीप सफाई जो होती है ना हफ्ते में एक बार वाली, वो वाली आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम अकेले हैं हम, मैं और वेदू, और खाना ज़्यादा नहीं बनाना है, तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से साफ़ सफाई ही कर ली जाए। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे घर की मैंने उसके बाद से डस्टिंग वगैरह कर कर झाड़ू कर लिया।
और आज मेरा ना बैक पेन भी, कमर में दर्द हो रही थी, बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा ना, जैसे ऐसे नहीं पता लग रहा था, लेकिन जब मैं झुक बैठ रही थी ना तब दर्द हो रही थी। तो हो जाता है कभी कभार। अभी पूरे घर का झाड़ू लग गया है और दरवाजे के आगे पीछे की जो भी, मेरे को ऐसा है ना फ्रेंड्स, एक भी घर में जाली पसंद नहीं है। कहीं भी जाला दिखता है, मैं दिन त्यौहार बाहर कुछ नहीं देखती हूँ, फटाक से उसे निकालती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में जाली लगी है तो वो आपके धन को खींचती है, मतलब आपके घर की लक्ष्मी को वो खींचती है, बरकत नहीं होने देती है। तो इसलिए मैं जाली कभी भी नहीं लगने देती हूँ। और ना मैं ऐसा इंतज़ार करती हूँ कि कोई त्यौहार आएगा तब जाली उतारी जाएगी, नहीं भैया, मैं तुरंत की तुरंत जहाँ मुझे दिखती है वहाँ मैं हटाती जाती हूँ। इधर मैंने फिर पूरा झाड़ू कर लिया, बाहर आंगन का भी सारा झाड़ू कर लिया, पूरे घर का आंगन का सब झाड़ू हो गया है। और आ गई थी मैं किचन में। तो फिर मैंने रात को भिगोई थी मूंग और मसूर की दाल, उस दाल को मैंने पीस के रख दिया, और पीस के रख दिया फूलने के लिए अच्छे से। कुछ मतलब स्पेशल बनाऊंगी, तो कुछ भी इस दाल, भिगी हुई दाल से यदि हम कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसको आप पहले से पीस कर रख दें तो वो अच्छे से फूलती है और रेसिपी बहुत फ्लफी और अच्छी बनती है। तो मैंने दाल पीसी झाड़ू लगाने के बाद, और उसके बाद मैं यहाँ बेदू को लेकर बैठ गई हूँ। इसके बाल की, इसके सर की चम्पी कर रही हूँ। मैंने कहा चलो इसका आज सर धुलना है, शैम्पू करना है, तो इसको मैं सरसों के तेल से इस तरीके से अच्छे से मसाज करती हूँ। हालांकि ये चीज़ इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, बालों में तेल लगाना और इस तरीके से चम्पी कराना, और मुझे तो बहुत पसंद है यदि कोई कर दे तो वही होता है, जिसे पसंद हो उसे कोई करने वाला नहीं होता है, और जिसे नहीं पसंद हो उसे मैं पकड़ पकड़ के करती हूँ। तो मैं कर देती हूँ, इसकी हफ्ते में 1-2 बार इसकी चम्पी कर ही देती हूँ बाल की। इससे बाल मुलायम रहते हैं और स्किन तक बच्चों के सर में तेल जाता तो अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इन्हें दे दिए थे खिलौने फ्रेंड्स, और खिलौने के साथ ये अपना आराम से खेलेंगी। आंगन में मैंने आराम से चटाई बिछा दी थी, इसीलिए मैं आंगन की साफ़ सफाई भी टाइम टू टाइम करती रहती हूँ कि बच्चे आराम से खेलते रहें। तो चटाई बिछा देती हूँ मैं, 2 घंटे 3 घंटे बच्चे आराम से खेलते हैं। तो बस ये लोग अपना खेल नहीं हैं और अपना मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपना पोछा करने। तो आज मैंने पोछा भी देखिए पूरा हाथ से किया हुआ है। हाथ से पोछा करने का भी अपना ही फ़ायदा है, आपके शरीर की एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ पैर कमर की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। जब आप उठते हो बैठते हो बार बार, और बैठ कर इस तरीके से सरकते हो तो अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। और दूसरा फ़ायदा कि आपका जो है हाथ से जो पोछा लगता है रगड़ रगड़ के, तो उसकी चमक अलग ही आती है और वाइपर से एक अलग ही आती है। पसंद मुझे दोनों ही है। हफ्ते में मैं ज़्यादा करके वाइपर से लगाती हूँ, एक आधा ही बार जो है हाथ से लगाती हूँ। तो बस आज हाथ का पोछा पूरे घर में मैंने अच्छे से लगा दिया। और उसके बाद मेरा लास्ट काम रहता है, पोछा के बाद फ्रेंड्स कोई काम नहीं करती, मैं फटाफट से नहाती हूँ। नहाकर मैंने घर के मंदिर में अपने कर ली पूजा। और आजकल चल रहे नवरात्रे, तो मुझे लगभग पूजा में 25 मिनट के आसपास लग जाता है, क्योंकि माता रानी की चालीसा, फिर उनकी आरती, फिर शिव जी की आरती, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस मेरा पूजा वगैरह हो गया है, सूर्य देवता को जल वगैरह दे आई हूँ, तुलसी माँ को भी जल दे आई हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। अब आती है खाने पीने की बारी। तो बस इतना, जब तक मेरे घर में पूजा पाठ ना हो, घर की साफ़ सफाई ना हो, तो मेरा खाना पीना भी नहीं हो पाता है। फिर आराम से करती हूँ। अब सारा काम निपट चुका है, आराम से बनाते हैं। तो बस जो बैटर पीस के रखा था, इसमें मैंने हल्दी पाउडर, नमक और इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, गरम मसाला ये डालकर इसको मैंने अच्छे से खूब फेंट लिया। और इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़के में है सरसों के तेल में मैंने डाला है वाइट वाली तिल होती है ना, सफ़ेद वाली, वो तिल है, राई के दाने हैं, और सौंफ, और आपका जीरा, यही है बस तड़के में। कड़ी पत्ता नहीं था फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स आज मैं ना महीनों बाद बना रही हूँ अप्पे, जो कि हम तीनों के ही फेवरेट है, मेरे भी, हस्बैंड के भी और बेटी के भी। पर हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं, तो मैं पूरा बैटर नहीं बनाऊंगी, बस एक बार बना लूँगी, उतने में हम दोनों का नाश्ता हो जाएगा। और बाकी फिर मैं रख दूँगी, तो शाम को जब आएंगे तो फिर उनको फ्राई करके दूँगी। यहाँ पर बस वही मैंने बैटर को अच्छे से फेंट कर लिया था और तड़का लगा लिया था। और उसके बाद मैंने ये अप्पा पेन है, अप्पे पेन, आप में से सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको बता दूँ मैं कि ये आराम से मीशो पे, अमेजोन पे, नॉर्मल शॉप में, मार्केट में, बर्तनों की दुकान पे मिलता है। और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पे बनती है। हालांकि अभी मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत तरीके की रेसिपीज़ में बनती है, कम ऑयल में बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज़ में बनती हैं कई तरीके की। तो बस इसमें हल्का सा तेल मैंने पूरे खानों में डालकर और बैटर जो तैयार किया था वो डाल दिया था, और अलट पलट कर उसको मैंने 20 मिनट सेक लिया था। तो 20 मिनट में खूब अच्छे से वो दोनों तरफ से कुक हो गया था। और इधर देखिए बेदू को तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, तो ये देखिए इसको दे दिया सॉस के साथ मैंने। और ये गुड़िया जो है थोड़ा सा एक
मतलब होता है ना, जो जो कुछ चीज़ कभी आपने देखी ना हो, खाई ना हो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई क्या है क्या नहीं। जब इसको हमने बताया कि ये इसको अप्पा बोलते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है, आप सॉस के साथ खाओ, तो फिर ये हमारे साथ बैठ गई थी। तो ये पूरा टाइम बेदू के साथ ही रहती है, मेरी बेटी के साथ, और इसके साथ मेरी बेटी का भी टाइम अच्छे से पास हो जाता है और आराम से दोनों खेलती हैं। तो हम लोगों ने सबने मिलकर कर लिया नाश्ता, और काफ़ी दिनों के बाद अप्पे खाकर बहुत अच्छा लगा। पेट भरकर नाश्ता हो गया है हम लोगों का। और ये सब चीज़ों में ना टाइम लगता है फ्रेंड्स। और सुबह सुबह आप लोगों को तो पता ही, आजकल जो रूटीन चल रही है मेरी, सुबह सुबह खाने की बहुत जल्दी रहती है, तो सुबह सुबह इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। नॉर्मल रोटी सब्जी बन जाए वही सुबह सुबह में काफ़ी हो जाता है। तो आज टाइम था, मैंने कहा चलो आराम से बनाते हैं और खाते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी दोबारा किचन में, एक आधा घंटा रेस्ट के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और दोपहर के खाने की तैयारी है। तो मैंने ना मसूर की दाल डायरेक्ट तड़का लगाई है, डायरेक्ट तड़का वाली मसूर की दाल बनाई हूँ, और उसके साथ बना लूँगी चावल। और इधर मैंने फिर बेदू को दूध दे दिया था। उसके बाद अभी लगभग बज रहे हैं 11, और इतना काम निपटाते फ्रेंड्स 11 तो बज ही जाते हैं मुझे आराम से। तो फिर अभी 11 बज गए हैं, और अभी मैं कपड़े वगैरह धो के ही नहा ली थी। आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो ये देखिए छोटी सी बाल्टी में नहाई थी, तभी साथ साथ धो लिए थे। बस बेदू को नहलाना था, तो इन्हें भी मैं देखिए नहला चुकी हूँ हेयर वॉश कर। फिर मैं इन्हें ले गई थी छत पे, और कपड़े सुखा कर आए, और बस इनके बाल वगैरह सुखा कर लेकर आई, नीचे आ गए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स अभी हम मिल रहे हैं आप सभी से, लगभग बज रहे हैं 1, और आज का दोपहर का खाना हमारा थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि नाश्ता लेट किया था हमने 10 के आसपास में। तो फिर अभी दोपहर का खाना भी लेट हो गया है, तभी 1 बज रहे हैं, 1 या 1:30 ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो दोपहर के खाने में यही दाल चावल था, और थोड़ी चटनी थी मेरे पास अगले दिन की। तो दाल चावल के साथ चटनी ना मुझे बहुत पसंद है। तो बस उसके बाद फिर हम सीधे मिल रहे हैं आप सभी से फ्रेंड्स शाम को। अभी मैंने जैसे कि बताया कि हस्बैंड को भी आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, काफ़ी काम आया है, तो वो बिजी रहते हैं। तो सुबह जल्दी जाते हैं और शाम को लेट आते हैं, ऐसा वाला भी टाइम चल रहा है। सुबह जल्दी जाते हैं, शाम को लेट से आते हैं। तो जो बाहर के काम होते हैं वो भी मुझे ही देखने होते हैं, जैसे दूध लाना, हरी सब्जी वगैरह नहीं होती वो लाना, तो पास में ही मिल जाता है। धीरे धीरे हम देखो शाम के समय में निकल गए, चाय पानी पीकर मैं और बेदू आराम से देखिए घूमते घूमते हम लोग जा रहे हैं, और बस ले आएंगे। और साथ में मैं आप लोगों को ना अपने कॉलोनी का थोड़ा सा व्यू भी दिखा रही हूँ। हमारी कॉलोनी का व्यू बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा, एकदम खुला डुला है, और सारे घर के पीछे खेत मिलेंगे आपको, एकदम खुली फ्रेश हवा मिलती है, और चारों तरफ धान ही धान है। ये देखिए सारा धान ही धान यहाँ पर हो रखा है, और धान अभी पकने भी लगा है। तो बहुत अच्छा लगता है, विलेज वाली जो लाइफ है ना, वो लाइफ होती है ना, वो वाली फीलिंग आती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से एकदम खुला डुला। तो बस घूमते घूमते हम लोग ना शाम के समय में टहलते टहलते देखिए आ चुके हैं। और ये फ्लावर का पेड़ देखकर बेदू बहुत खुश हुई थी। ये एकदम येलो येलो फूल, ढेर सारे, पता नहीं किस चीज़ के फूल थे, पता नहीं मुझे। सामने देख रहे हैं आप शनि मंदिर, बस इस मंदिर के पास में ही मुझे सारा सामान मिल जाएगा, सब्जियां भी, दूध भी। तो चलिए ले लेते हैं फटाफट से सारा सामान। और फिर यहाँ पर देखिए आ गए हम सब्जी के पास, यहाँ पर हमने ले ली सारी चीज़ें, और यहाँ से अब हम रिटर्न जा रहे हैं घर। और अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक